नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज 24x7। हमारा उद्देश्य है जनवार्ता पर फोकस, जिससे हमारी टीम है आपके साथ सच्चाई को सामने लाने में हम तैयार हैं। हमारी फोकस न्यूज 24x7 की टीम आपको जनता की आवाज को सभी तक पहुंचाने में जुटी है। साथ ही फोकस न्यूज 24x7 में किसी समस्या को मोबाइल नंबर इन पर व्हाट्सएप भेजकर बता सकते हैं, जिससे टीम आप तक पहुंच सके। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। जालौन नगर में लंबातार स्वर्गीय कन्हैया लाल यादव की 18वीं पुण्य स्मृति में बांटे गए कम्बल। आपको बता दें, जालौन नगर में वकील संतोष यादव व उनके पुत्र आशुतोष सपा युवजन सभा के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ यादव के द्वारा प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि सभा व कम्बल वितरण का कार्यक्रम अपने निवास पर किया जाता है, जहां कड़कती सर्दी में गरीबों को लगभग 5 सैकड़ा कंबल बांट दिए गए। वहीं कार्यक्रम में युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी, श्री रामपाल, जिला अध्यक्ष दीपा गुर्जर, महेंद्र बढ़ेरिया, मनसभा विक्रांत यादव सहित शहर के सैकड़ों बुद्धिजीवी गणमान्य नागरिक मौजूद थे। फोकस न्यूज 24x7 से महेश चौधरी की रिपोर्ट, जालौन। आज की सेवा करने का काम किया। उन्होंने गरीब तबके के लोगों को हमेशा उनके उत्थान के लिए काम किया। अभी मैं उनके इसमें पर्चे में पढ़ रहा था, उन्होंने भूदान का भी काम कराया। भूदान बड़ा दान होता है। बड़े बड़े इस देश के नेता विनोबा भावे जैसे लोग भूदान आंदोलन में चले गए। लोकनायक जयप्रकाश जैसे नेता इस देश के नेता भूदान आंदोलन में चले गए और भूदान कराने का काम किया कि जिनके पास भूमि नहीं है उनको कैसे भी भूमि दिलाने का काम किया। ऐसा समाज सेवी इस जालौन में भी है। यह सुन करके इस जालौन में भी थे, यह सुन करके मेरे जैसे नौजवान को प्रसन्नता हुई। मैं साधुवाद देना चाहता हूं इस परिवार को, इस परिवार के एक एक लोगों को कि आप उनके जैसे समाज सेवी को जिन्होंने भूदान भी किया, उसके साथ साथ जिन्होंने मंदिर भी बनवाने का काम किया, जिन्होंने गरीब की सेवा करने का काम किया, उस व्यक्ति के परिवार के लोग आप हैं और उनको आज भी 18वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज भी 20 साल पूरा होने को है और 20 साल पूरा होने के बाद लगातार पुण्यतिथि मना रहे हैं, इसलिए आपको साधुवाद। सिद्धार्थ यादव जी स्मृति में आज की तिथि को जो गरीब हैं, असहाय हैं, निर्बल हैं, निराश्रित हैं, बलहीन हैं, साधनहीन हैं, ऐसे बुजुर्गों को, माताओं बहनों को हम लोग कम्बल वितरण किया करते हैं ताकि उनका ये जो सर्दी का सीजन है उससे उनकी सुरक्षा की जा सके। और इसके अलावा हम अपनी पिताजी की स्मृति भी कर लेते हैं, क्योंकि आज की जो मैकेनिकल लाइफ है उसमें किसी के पास इतना समय नहीं है कि उनको याद करे। तो हमारा ये लक्ष्य रहता है कि हम अपनी पिताजी की स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि दें और जो हमारे पात्र व्यक्ति हैं जो उनको हम कम्बल वितरित कर उनको सर्दी से बचाएं। साथियों, हमारे पिताजी के बारे में सभी ने बहुत कुछ कहा है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उन्होंने विनोबा भावे जी की परंपरा का निर्वहन करते हुए भूदान किया है। उन्होंने चूंकि जमींदारी थी तो करीब 50 एकड़ जमीन मेरी आबादी में थी हमारे पूर्वजों की, तो उन्होंने मोस्टली जो पात्र लोग थे उनको भूदान कर उन्हें वितरित की ताकि वो आवास की व्यवस्था उनकी हो सके। इसके अलावा उन्होंने जो बस स्टैंड के पीछे नगर पालिका के पश्चिम ओर जो मंदिर है, मानस मंदिर, उसके लिए उन्होंने भूमि दान की थी। अभी भी मेरी माता जी के नाम उस मकान में, मतलब मंदिर में बीजक लगा हुआ है। इसके अलावा अभी आश्रम के लिए उन्होंने 1 एकड़ दान दी थी
अपने देहावसान के जस्ट 1 वर्ष पहले, तो हम लोगों ने भी उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया है और जो संस्कार उन्होंने हमें दिए हैं, हमारे पुत्रों को दिए हैं, तो उनको हम निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। कितना सफल हुए हैं ये इसका असेसमेंट तो आप ही लोग करेंगे। पिताजी हमारे बहुत सिद्धांतवादी आदमी थे। उन्होंने 45 वर्ष लगभग कानपुर में वकालत की, और जब मैंने वकालत का प्रारंभ किया, मैंने उनसे कुछ पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कभी नहीं बताया। उन्होंने कहा नो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप स्वयं पढ़िए, स्वयं स्ट्रगल करिए, अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो आप बिल्कुल अध्ययन नहीं करेंगे। तो वो इस कदर सिद्धांतवादी थे